नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, पिछले साल की तरह इस वर्ष भी किसान भाइयों ने प्याज की फसल लगाई है और उन्हें अच्छा उत्पादन और अच्छी क्वालिटी बनाने पर विश्वास अभी भी है। तो किसान साथियों, आगे आने वाले समय में क्या भाव रह सकता है, 2023 में प्याज का भाव क्या मिल सकता है, उन्हें प्याज का भंडारण करना चाहिए या गीला बेच देना चाहिए, ऐसे तमाम तरह के सवाल किसान भाइयों के मन में उपज रहे हैं। और वही सवाल हमसे वह कमेंट के माध्यम से, फ़ोन कॉल्स के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से अभी पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में उनके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले समय में जो है भाव में तेज़ी आने के पक्ष में क्या तर्क हैं और तेज़ी ना आने के पक्ष में क्या तर्क हैं, क्योंकि यह चुनावी साल है और चुनावी साल में सरकार काफ़ी ज़्यादा रणनीति बनाती है। तो सरकार की क्या रणनीति रह सकती है उसकी भी आगे बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आए। वीडियो पसंद आए, मेहनत पसंद आए, जानकारी पसंद आए तो आपका प्यार हम तक पहुंचाने के लिए लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक हमारी मेहनत पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित सभी जानकारियाँ, चाहे प्याज लहसुन की खेती हो या गेहूँ चना अलसी सरसों मटर की खेती हो या प्याज लहसुन का भंडारण हो, मंडी भाव हो, भाव भविष्य की सभी खबरें और किसानों से जुड़े हर एक मुद्दे की जानकारी को जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी जानकारी डालेंगे वह बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी। और किसान साथियों, स्पेशल सुविधा जैसे कि फ़ोन कॉल्स, व्हाट्सएप के माध्यम से हमारी जो टीम से जुड़ने के लिए आप हमारी मेंबरशिप भी ले सकते हो। तो आप एक बार मेंबरशिप के ऑप्शन पर जाकर पर्क जरूर देखें और मेंबरशिप जरूर लें, जिससे कि आपका अनुभव और भी बढ़ सके। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले जहां पर भी भाव भविष्य की बात आती है तो हमें उत्पादन और रकबे पर ध्यान देना आवश्यक है। तो सबसे पहले बात करें कि 2022-23 में प्याज का रकबा कितना है, तो उसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है जिसमें कि प्याज का रकबा 2023 में कितना लगा है उसकी संपूर्ण जानकारी दे रखी है, जो कि हमने निष्कर्ष निकाला है। तो पिछले साल की तुलना में 20 से 30% रकबा प्याज का घटा है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो उत्पादन भी जो है 20 से 30% घटेगा, क्योंकि इस वर्ष भी जो फरवरी का महीना है उसमें ही गर्मी स्टार्ट हो गई है और किसान भाइयों के फ़ोन कॉल्स लगातार आ रहे हैं कि हमारे यहाँ पर पानी की समस्या स्टार्ट हो गई है, गर्मी भी ज़्यादा गिर रही है। तो इस हिसाब से जो रकबा लगा है उसके अनुपात में उत्पादन भी उतना ही गिरेगा। तो इस हिसाब से जितना उत्पादन पिछले साल प्याज का हुआ था उसमें 20 से 30% की जो है कमी आना संभव है। ये तो बात हो गई रकबे और उत्पादन की। अब बात करें आगे आने वाले समय में भाव क्या रह सकता है, तो किसान साथियों, आगे आने वाले समय में जैसे कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन महीनों में अगर बात करें तो आने वाले समय में भाव क्या रह सकता है, उसकी संभावना यह है कि जो भाव आने वाले समय में तेज रह सकते हैं उसके पक्ष में क्या संभावना है उसकी बात करें तो किसान साथियों, पहला पक्ष है सरकार खरीदी करेगी, क्योंकि इस वर्ष चुनावी साल है और चुनावी साल में सरकार अपना जो भंडारण होता है उसे बढ़ाती है ताकि आगे जाकर भाव जब बढ़ते हुए उसे दिखे या प्याज की शॉर्टेज आए तो वह अपने भंडारण का प्याज या जो स्टोरेज का प्याज होता है उसे निकाल कर कीमतों को कंट्रोल कर सके। भारत में जो सरकार होती है वह प्याज की खरीदी नाफेड के माध्यम से करती है, स्टोरेज करके जब तेजी आती है तब उसे निकाल कर कीमतों को कंट्रोल में किया जाता है। तो इस वर्ष भी जो बफर स्टॉक होगा सरकार का वह काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो इस हिसाब से जब सरकार खरीदी करेगी तब हमें तेजी देखने को मिलेगी। अब यह सरकार के ऊपर है कि वह कितनी खरीदी करती हैं, कब शुरू करती हैं। जब किसान भाइयों की बम्पर फसल आती है तब अगर वह शुरुआत से ही प्याज की खरीदी करती हैं तो किसानों को उचित भाव मिलने की संभावना अभी तो फिलहाल लग रही है। उसके बाद भाव आगे आने वाले समय में तेज रहने के पक्ष में दूसरा जो तर्क यह है कि इस वर्ष प्याज का रकबा भी कुछ कम है और पानी और अधिक गर्मी की वजह से जो प्याज का जो उत्पादन है वह भी प्रभावित होगा, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि गर्मी मार्च में स्टार्ट होती है, पर इस वर्ष फरवरी की शुरुआत से ही गर्मी स्टार्ट हो गई है, वाटर लेवल काफ़ी नीचे चला गया है। तो और प्याज में पानी की अभी किल्लत देखने को मिल रही है, उसकी वजह से प्याज का जो उत्पादन है वह जो पिछेती फसल है उसका उत्पादन काफ़ी कम आएगा और अगेती फसल का उत्पादन ठीक ठाक रहने की संभावना अभी लग रही है। तो उसके अनुसार अगर बात करें तो आगे आने वाले समय में
जब मंडियों में मांग निकलेगी और पूर्ति उसके अनुपात में कम होगी तो भाव ठीक ठाक रहने की संभावना आगे भविष्य में लग रही है। यह भाव अच्छे रहने के पक्ष में दूसरा तर्क है। भाव अच्छे रहने के पक्ष में तीसरे पक्ष की अगर तर्क की बात करें तो तीसरा तर्क है विदेश में प्याज का एक्सपोर्ट अधिक होना। क्योंकि अभी जो सरकार ने एक आंकड़ा पेश किया है कि 2022 में दिसंबर के महीने तक जो है रिकॉर्ड प्याज का निर्यात हुआ है, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा प्याज पिछले वर्ष की तुलना में 15 से 20% प्याज अधिक निर्यात हुआ है। और निर्यात अभी भी प्रतिबंधित नहीं है, केवल प्याज के बीज का जो निर्यात है वह प्रतिबंधित किया हुआ है और आगे आने वाले समय में भी प्याज का निर्यात चलता रहेगा। तो अगर अच्छा निर्यात चलता रहता है और प्याज की जो उचित क्वालिटी, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी अगर मंडियों में आती रहती है तो भाव अच्छा मिलने का संकेत वह भी हो सकता है और यह एक तर्क हो सकता है कि प्याज का भाव आने वाले समय में अच्छा बन सकता है। किसान साथियों, यह तो बात हो गई प्याज के आने वाले समय में अच्छे भाव रहने के तर्क की। अब बात करें कि भाव मीडियम या सामान्य क्यों रह सकता है, उसके पक्ष में भी कुछ तर्क हैं। तो वह तर्क क्या है उसकी अगर बात करें तो किसान साथियों, यह चुनावी साल है। लगातार मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी जो है विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और जो आगे आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव भी होंगे। तो जिसमें कि सरकार यही चाहेगी कि कीमतें नियंत्रण में रहे, क्योंकि अगर कीमतें प्याज की बढ़ती हैं तो सरकारों को गिरा भी सकती हैं और सरकारें जो आने वाले समय में चुनाव में महंगाई का मुद्दा भी विपक्ष उठा सकता है। तो उसके लिए सरकार जो है बफर स्टॉक ज़्यादा करेगा और एक तय कीमत से ज़्यादा प्याज की कीमतों को सरकार बढ़ने की मंशा नहीं रखेगी, क्योंकि अगर कीमतें बढ़ेगी तो विपक्ष जो हमला बोल देगा और उसकी वजह से सरकार काफ़ी ज़्यादा बफर स्टॉक करेगी और कीमतें बढ़ने के साथ साथ वह कुछ अन्य कदम भी उठा सकती हैं, जैसे स्टॉक लिमिट लगाना या बफर स्टॉक का प्याज एकदम से मंडियों में उतारना या जो उनके सेंटर हैं जैसे कि मदर डेयरी और अन्य जगहों पर जो है रिटेल में प्याज को बेचना, ऐसे कदम उठा सकती हैं। तो उसकी वजह से हम एक तर्क यह मान सकते हैं कि प्याज की कीमतें सीमित ही रह सकती हैं। उसके बाद भाव न बढ़ने की दूसरे तर्क की बात करें तो दूसरा तर्क यह है कि किसानों को पिछले 2 वर्षों में लगातार स्टोरेज करने पर कोई विशेष मुनाफा नहीं मिला है। कुछ 2 से 4 दिन भाव ऊंचे रहते हैं, उसके बाद नीचे तेजी से गिरने लगते हैं, जिसमें कि हल्का माल ज़्यादा आने के कारण एकदम से भाव नीचे गिर जाते हैं और वजन, सूखत और सभी भंडारित खर्चों को काटने के बाद भी किसान भाइयों को कोई विशेष मुनाफा उसमें नहीं मिलता है। तो इसलिए किसान भाई रेगुलर माल को निकालते रहेंगे, जिसके कारण मंडियों में शॉर्टेज नहीं आएगी और उसकी वजह से प्याज के भाव एकदम से अचानक नहीं बढ़ेंगे। यह जो है दूसरा तर्क है प्याज का भाव सामान्य रहने के बारे में। तो किसान साथियों, 2 से 3 तर्क भाव में तेजी आने के हैं, तो वहीं पर 2 से 3 तर्क प्याज बाजार सामान्य रहने के बारे में हैं। तो अब यह आने वाले समय में डिसीजन होगा कि सरकार क्या रणनीति बनाती है, कितना स्टॉक करती है, कब निकालती है। यह सरकार के ऊपर मुद्दे हैं कि भाव भविष्य क्या रह सकता है और आने वाले समय में भंडारित प्याज के ऊपर हमें कितना मुनाफा मिल सकता है। यह तो बात हो गई पक्ष और तर्क की। अब अगर हम बात करें निष्कर्ष की कि इस जानकारी का निष्कर्ष क्या निकलता है, आपको प्याज को गीला बेचना चाहिए या भंडारित करके सूखा कर लंबे समय तक इंतजार करने के बाद बेचना चाहिए। किसान साथियों, इस वर्ष रकबे, उत्पादन और अभी तक की जो जानकारी मिली है उसके अनुसार अगर सार की बात करें तो सार निकल कर यही आता है कि प्याज का भाव आने वाले समय में मिला जुला ही रहेगा। कोई विशेष ऐसी तूफानी तेजी इस वर्ष भी आने की संभावना नहीं है। हमने ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से भी कुछ आंकड़े जुटाए हैं, वहां पर भी प्याज के भाव सामान्य रहने की संभावना जताई गई है और जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं पिछले 1-2 वर्ष में, उनके अनुसार भी प्याज के भाव में कोई अच्छी तेजी या तूफानी तेजी आने की संभावना नहीं पर है। हम ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि आपको स्टोरेज करने पर या भंडारण करने पर बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। पिछले वर्षों भी जिन किसान भाइयों ने रेगुलर प्याज को निकाला, समय समय पर कंडीशन देखते हुए, भाव देखते हुए प्याज को अच्छे समय पर निकाला, उनको 30% से 40% तक का मुनाफा हुआ है, जो कि इस वर्ष भी हो सकता है। आप जो प्याज डालोगे उस पर आपको भी 30 से 40% का मुनाफा हो सकता है, पर 30 से 40% का मुनाफा कोई बड़ा मुनाफा नहीं होता है। इतनी तो जो भंडारण की लागत होती है वह, प्लस प्याज में जो वजन की कमी होती है वह, और प्याज खराब होता है, वह सब मिलाकर 30 से 40% जहाँ तक भाव हमने अच्छा मिलता है वहाँ तक प्याज के भाव में हमें एवरेज पड़तल जो है बराबरी मिलती है और कोई विशेष मुनाफा हमें 30 से 40%
भाव बढ़ने पर नहीं मिल पाता है, क्योंकि भंडारण की लागत काफ़ी ज़्यादा होती है। उसमें पंखे, बल्ब और टेम्परेचर मेंटेन करने में काफ़ी खर्चा लगता है और फिर खराब होने की और सूखत बैठने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो अगर हम ज़्यादा लंबे समय तक प्याज को भंडारित करते हैं और उसमें अगर हमें 30 से 40% मुनाफा, जो कि पिछले 2-3 वर्षों में मिल रहा है, उस प्रकार से अगर मिलता है तो कोई विशेष ऐसा लाभ उसे हम नहीं कह सकते हैं। तो इस हिसाब से हम पूरा अगर एनालिसिस करके आपको बताएं तो आने वाले समय में प्याज का भाव मिला जुला रहेगा। आपको अगर गीले प्याज का भाव जब आप हार्वेस्टिंग करते हो उस समय 10 से 12 रुपए अगर मिल रहा है तो प्याज को निकालने में काफ़ी ज़्यादा फायदा है। और अगर भाव काफ़ी ज़्यादा टूट जाते हैं, 8 रुपए से अंदर रहते हैं, तो फिर प्याज को भंडारित करने में ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। तो आप जैसी कंडीशन हो, जब आपका माल निकले तब आप ऐसा आंकड़ा निकाल सकते हो कि अगर 8 से 10 रुपए 12 रुपए प्याज बिक रहा है तो आपको आधा प्याज जो कि हल्की क्वालिटी का होता है उसे तुरंत निकाल देना चाहिए और जो प्याज अच्छी क्वालिटी का हो उसे आपको स्टोर करना चाहिए। और अगर 12 रुपए से 15 रुपए का भाव आपको गीले प्याज का मिलता है तो आपको सारा प्याज निकाल देना चाहिए। प्याज के भंडारण में आगे यूँ है 15 रुपए का प्याज स्टोरेज करने में पिछले 2-3 सालों में कोई भी मुनाफा नहीं मिल रहा है। भाव अगर 8 रुपए से नीचे है तो आपको स्टोरेज जरूर करना चाहिए। हमारा पिछले 2-3 वर्षों का अनुभव है जो हमने आपको साझा किया है कि अपने व्यापार का निर्णय आपको स्वयं विवेक से लेना है, क्योंकि माल आपका है, आपकी मेहनत है। आप जो हैं यह विचार हमारे निजी हैं। हमारा मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आप अपने विवेक से निर्णय लें कि आपको माल रोकना है या बेचना है। बाकी आपको जानकारी कैसी लगी वह भी कमेंट में जरूर बताएं। जानकारी को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। और आपके कोई सवाल या सुझाव इस जानकारी के बारे में या अन्य किसी जानकारी के बारे में तो वह भी आप कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपके सभी के सवालों के जवाब भी देंगे। आपके कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। बाकी चैनल पर खेती से संबंधित सभी वीडियो डाल रखे हैं। प्याज के भाव भविष्य से संबंधित, भाव से संबंधित और भंडारण से संबंधित सभी जानकारी डाल रखी है। कितना खर्चा आता है, कैसे डालना है, कब बेचना है, कैसी क्वालिटी डालना है, कब भंडारण करना है, सभी जानकारी आपको चैनल पर मिल जाएगी। प्याज कब खेतों से निकालना है, हार्वेस्टिंग में क्या सावधानी रखनी है, लास्ट सिंचाई कब करनी है, स्प्रे कौन सा करना है, खाद कौन कौन से डालने हैं, सभी जानकारियाँ सभी फसलों के बारे में और मंडी से संबंधित सभी जानकारियाँ डाल रखी हैं। आप उन्हें भी जाकर देखें, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।